कि जो डलहौजी कर न सका वो ये हुक्काम कर देंगे, मिले कमीशन तो पूरे देश को नीलाम कर देंगे। जो लोग कहते हैं कि हम ईमानदार हैं तो ईमानदारी सिद्ध भी करना चाहिए, ये केवल कहने से नहीं होता है। किसी के ले लेने से नौकरी चली जाएगी, इतना आसान है। और नौकरी चली जाएगी, नौकरी को कोई गिफ्ट हमको दिया था? राज्य के आला अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी खुद आइए, हम आपसे आग्रह कर रहे हैं, हम इस राज्य के नागरिक हैं, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं। ये लोग वातानुकूलित कमरे में बैठ करके और नया नया फरमान जारी करके, और हम लोग बोलेंगे तो कार्रवाई कर देंगे, जेल भेज देंगे। तो तय कर दीजिए किस जेल में जाना है, हम जेले में रहेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के नेता बंशीधर बृजवासी पर एक्शन हुआ है। इसके बावजूद बंशीधर बृजवासी मान नहीं रहे हैं, लगातार आरोप लगा रहे हैं और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खुली चुनौती दे रहे हैं, घोटाले का आरोप लगा रहे हैं। क्या आरोप लगा रहे हैं आप लोग? के पाठक जी तो ईमानदार हैं, आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि उनके विभाग में घोटाला हुआ है। अगर करोड़ों की योजना में अगर 2/3 का घोटाला हो जाए और इसको अगर ईमानदारी कहा जाता है, तो ऐसे ईमानदारी के पैरामीटर को आग लगा देना चाहिए। और जो लोग कहते हैं कि हम ईमानदार हैं तो ईमानदारी सिद्ध भी करना चाहिए, ये केवल कहने से नहीं होता है। अदम गोंडवी ने कहा था कि जो डलहौजी कर न सका वो ये हुक्काम कर देंगे, मिले कमीशन तो पूरे देश को नीलाम कर देंगे। जो वंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, वो बाजार में चीजों का दुगना दाम कर देंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अदम गोंडवी की ये पंक्ति है। तो जो लोग जो दिखते हैं हुकूमत के हाथी नियर दांत दुगो, खाए के दोसर, चबावे के दोसर, दिखावे के दोसर, ये ईमानदारी की जो बात हो रही है, वह कौन सा ईमानदार पदाधिकारी है जो कहेगा कि 24 घंटे के अंदर में और हर एक पंचायत में आप VC नोट के लिए 44 हजार रुपए की निकासी कर लो, एक ही दिन में खाता खोल लो, एक ही दिन में कोटेशन मंगा लो, एक ही दिन में क्रय समिति की बैठक कर लो, एक ही दिन में सारा सामान परचेज हो जाना चाहिए। गांव में हम लोग के यहाँ कारिक महाराज का पूजा होता है। कारिक महाराज के पूजा में एक दिन में सब काम होता है। आप कारिक महाराज का पूजा करा रहे हैं, एक के दिन में धान रोप दीजिए, एक के दिन में फरा दीजिए, एक के दिन में कूट लीजिए, एक के दिन में खीर बना लीजिए। ये 24 घंटा में घोटाला नहीं होगा तो क्या होगा? और आप कह रहे हैं आरोप लगा रहे हैं, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, जो सत्य है उसको मैं सामने ला रहा हूं। और सत्य को सामने लाना चाहिए। और सत्य के लिए तो ईसा भी चढ़े थे सूली पर, सुकरात ने जान गंवाई थी। तो यूं हम भी किसी से कम तो नहीं, तूफान उठाकर मानेंगे और मंजिल को पाने आए हैं, मंजिल को पाकर मानेंगे। आप अगर चाहेंगे कि आप सूली पर टांग देने से और सच्चाई को दबा दीजिएगा तो दवाई दबने वाली नहीं है। और रही बात नौकरी और डिसमिसल और जेल, अब तो मान जाइए, काहे मानना जाने वाली है। नौकरी चली जाए, नौकरी चली, किसी के ले लेने से नौकरी चली जाएगी, इतना आसान है। और नौकरी चली जाएगी, नौकरी को कोई गिफ्ट हमको दिया था? कोई नौकरी हमें गिफ्ट में दिया था ना, कोई हमको नौकरी डंडे के बल पर हमसे ले सकता है। ये उपहार उन्होंने नहीं दिया था कि हमसे वापस ले लेंगे। और रही बात सच्चाई, शिक्षक अगर समाज में सच्चाई सामने नहीं लाएगा तो कौन लाएगा? आपने 23 लाख बच्चों का नाम काट दिया। उन गुनाह क्या था 23 लाख बच्चों का? बच्चे नहीं जा रहे थे स्कूल, बच्चे नहीं जा रहे थे। उनकी समस्या क्या आपने कभी जानने की कोशिश की? जब तक रोटी के प्रश्नों पर धरा रहेगा भारी पत्थर, मेहंदी नहीं रचाना तुम, मेरी गली में खुशी खोजने कभी अगर जो आना तुम। शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो रहा है तो आप लोगों को क्यों दिक्कत है? शिक्षकों को ही क्यों दिक्कत हो रही है? शिक्षा व्यवस्था में सुधार होली के दिन विद्यालय खोलने से अगर हो जाता है तो ऐसे सुधार को मैं नकारता हूं। ऐसा सुधार नहीं हो सकता है। अगर 9 वर्ष के दिन विद्यालय खोल देने से अगर शिक्षा में सुधार हो जाता है तो मैं इस सुधार को नहीं मानता हूं। अगर रक्षाबंधन के दिन विद्यालय खोल देने से और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन विद्यालय खोल देने से अगर विद्यालय में बच्चे नहीं आए और शिक्षा में सुधार हो जाता है तो मैं इस सुधार को नकारता हूं। और यदि किसी विद्यालय में 2-2 चापाकल हो और तीसरा समरसेबुल इसलिए गाड़ा जाए क्योंकि उस पैसे का बंदरबांट हो सके, तो मैं इस शिक्षा व्यवस्था के सुधार को नकारता हूं। और मैं इसको सुधार नहीं मानता हूं। यह शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने की साजिश है। हम शिक्षा और शिक्षकों को बचाने की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, आज क्या आरोप लगा रहे हैं? आपने घोटाले का आरोप लगाया, क्या है वो मामला? आज तो आया है ना, आज का आप जमुई के अखबार में भी देखिए, जमुई में भी हुआ है, कोई यहाँ मुजफ्फरपुर की बात नहीं है। पूरे राज्य के अंदर 900 करोड़ रुपया बेंच डेस्क के लिए इन्होंने आवंटित किया। आप आइए मुजफ्फरपुर में, राज्य के आला अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी खुद आइए, हम आपसे आग्रह कर रहे हैं, हम इस राज्य के नागरिक हैं, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं। आप जो कह रहे हैं कि ईमानदार हैं, तो आप आइए और ईमानदारी को देखिए। क्या दिक्कत है देख लेने में?
मैं अकेला नहीं बोल रहा हूं, बिहार के 6 लाख शिक्षक परिवार का एक सदस्य बोल रहा है। मैं कोई भूखे नहीं मर जाऊंगा इनके डिसमिस कर देने से। 6 लाख शिक्षक परिवार के लिए मैं चौकीदारी करने का काम करता हूं, उनके मान सम्मान और अधिकार की रक्षा के लिए लड़ रहा हूं। आप आइए और देखिए कि जो बेंच डेस्क है, कितने रुपए का बेंच डेस्क है। 1500 से 2000 रुपए का जो बेंच डेस्क बन रहा है मार्केट में, वो 5000 रुपए में भुनाया जा रहा है। जो समर्सिबल बनाया गया है, लगाया गया है, 290 फीट गाड़ना है। आप आके गहराई उसका टेस्ट कर लीजिए, सांच को आँच क्या। आप पाइप एक जगह उखाड़ के आप देख लीजिए क्या है। क्या उसमें वाटर स्टेशन बनाना था, बना। क्या उसमें टंकी लगनी थी, टंकी लग गई। क्या वहां जो टैप लगने थे, लग गए। क्या सोखता लगना था, लग गया। तो आप लोगों ने क्यों नहीं विरोध किया? जब आपके स्कूलों में काम हो रहा है तो आप लोग क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं? उस समय वहां पर विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? आप सीधे सीधे आरोप लगा दे रहे हैं के पाठक पर, लेकिन वहां विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? अब स्कूलों में तो आपके स्कूलों में ना लग रहा है। आखिर जब तक काम होगा नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि इनका ईमानदारी का। जब हम पहले ही रोक देंगे तो इनकी मंशा कैसे पता चलेगी? हम चाहते हैं कि यह इनके इस ईमानदारी का स्मारक प्रत्येक विद्यालय में लग जाए, ताकि सारे लोग उस स्मारक का दर्शन करके और अपने को आप लोग के सामने घोटाला हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं। तो ईमानदारी का जो पैरामीटर है कम से कम दुनिया देख ले। ईमानदारी, आप ईमानदारी का जो सर्टिफिकेट माननीय मुख्यमंत्री जी बांट रहे हैं, वो सर्टिफिकेट उस स्मारक में लगेगा तब नहीं जनता देखेगी। हम तो चाहते हैं यह स्मारक आपके हर विद्यालय में चमकता हुआ स्मारक रहे कि आपकी ईमानदारी का थर्मामीटर पैमाना क्या है। आप इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। प्रीफैब स्ट्रक्चर आपने बना दिया, कौन रोकने जाता प्रीफैब स्ट्रक्चर को रोकने के लिए? जो रोकने जाएगा तो आप उसको घोषित कर दीजिएगा कि ये शिक्षा विरोधी है, हम सुधार कर रहे हैं, सुधार विरोधी है। आप प्रीफैब स्ट्रक्चर बनाए हैं, यहाँ आपने प्रेशर कुकर बनाया है, बॉयलर बनाया है। गर्मी के दिन में आप 2 घंटा रह के दिखा दीजिएगा। वातानुकूलित कमरे में बैठकर गरीबों को, बच्चों को टीना के घर में आप पढ़ाना चाहते हैं। आप गरीबों के बच्चों के साथ आप मजाक कर रहे हैं। आप जो जिन बच्चों का नाम काटे होंगे, आज आप स्कूल क्या कह रहे हैं कि आप पंचायत में ही आप एडमिशन कराइए। पंचायत का जो सीमावर्ती इलाका होता है, उस सीमा के इलाके में दूसरे पंचायत में विद्यालय होगा तो बच्चा वहां नहीं जाएगा, वह जाएगा उसके घर से 15 किलोमीटर दूर है। मुजफ्फर में बच्चे बैठे ना, ये कौन सा सुधार हो रहा है जी? ये हम तो नहीं विरोध किए ना, बच्चे आकर डीओ के यहाँ बैठे हैं। आपने पटना में देखा जो भाजपा के दफ्तर को घेरा, उन बच्चियों ने, आप आधी पर आज तक कहीं पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में ऐसा हुआ है कि किसी संस्थान में किसी का एडमिशन हो जाए और उसका आधा सेमेस्टर उसकी पढ़ाई हो जाए और आधे सेमेस्टर के लिए आप कहिए कि नहीं अभी संस्थान से नाम काट के दूसरे जगह चले जाइए। ये कौन सुधार है भाई? ऐसा सुधार होता है? ये सुधार नहीं है। शिक्षा सुधार के नाम पर बिहार के लोगों को बरगलाया जा रहा है और बिहार की जनता को ये बार बार शिक्षकों को प्रताड़ित करके। देखिए, मनुष्य का स्वभाव होता है, उसमें मनुष्य में ईर्ष्या द्वेष की भावना होना स्वाभाविक है। जानवरों में ईर्ष्या द्वेष नहीं होता है, और यहाँ इंसान में ईर्ष्या, और बिहार का लोग तो ईर्ष्या में जल जल के मरता रहता है। तो जिसको ईर्ष्या द्वेष है शिक्षकों से, तो उसको कह रहे हैं देखिए आज हम तंग कर रहे हैं टीचर को, आप खुश होइए। और वो खुश हो रहा है। होली के दिन अगर शिक्षक स्कूल में गया और उसके बाद भी ग्रामीण अगर खुश है तो उस ग्रामीण को क्या कहिए? तो ये जो आप पब्लिक नैरेटिव की बात करते हैं और जिस तरीके से आप जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, प्रीफैब स्ट्रक्चर घोटाला हुआ है कि नहीं इसकी जांच हो। प्रीफैब स्ट्रक्चर की वास्तविक लागत कितनी है? आप आईआईटी के इंजीनियर, बिहार में तो आईआईटी भी खुल गया है ना, आप आईआईटी के इंजीनियर से उसकी जांच करा लीजिए। हम मुजफ्फरपुर के डीएम को से हम मांग कर रहे हैं कि आप यहाँ पर एमआईटी के इंजीनियर से आप बुला करके आप निष्पक्ष जांच करा लीजिए। इसमें सांच पांच क्या है? आप बेंच डेस्क की जांच करा लीजिए, प्रीफैब स्ट्रक्चर की आप जांच करा लीजिए, आप समरसेबल की आप जांच करा लीजिए, आप स्कूलों में जितने भी काम हुए, मरम्मती का जो काम हुआ है उसकी आप जांच करा लीजिए। पैसा को आप पानी की तरफ बहा रहे हैं, उस पैसे का सदुपयोग होना चाहिए था। जहां आप प्रीफैब स्ट्रक्चर बनाए हैं, प्रीफैब स्ट्रक्चर के बदला में अगर एक ही कमरा बनाते, जो पक्का मकान बनता है आप बनाते, वह काम आता है। ये टीन का चदरा वाला घर काम आएगा थोड़े दिन के रह करके, और इस तरीके से आप कर रहे हैं बिहार को। ये आप शिक्षकों के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। कभी शिक्षक की तुलना कर देते हैं, सेना से तुलना कर देते हैं कि सेना के लोग तो बर्फ में भी काम करते हैं। अरे मुझे तो तरस आता है ऐसे लोगों पर जो लोग शिक्षक और सेना में अंतर नहीं समझते हैं। सेना और पुलिस विषम परिस्थितियों में काम करने के लिए है और शिक्षक अनुकूल परिस्थितियों में काम करने के लिए है। जहां आग लग जाएगी वहां पर आप शिक्षक को लगा दीजिएगा कि नहीं फायर ब्रिगेड के साथ तुम काम करो, चूंकि वो कर रहा है तो तुम भी कर सकते हो। ऐसा होता है। ये लोग वातानुकूलित कमरे में बैठ करके और नया नया फरमान जारी करके, और हम लोग बोलेंगे तो कार्रवाई कर देंगे, जेल भेज देंगे। तो तय कर दीजिए किस जेल में जाना है, हम जेल में रहेंगे। हम जाने के लिए आप लोग एकदम तैयार हैं और जेल जाने में हम अपने को गौरवान्वित। अगर बिहार के बच्चों के लिए, बिहार के शिक्षा और शिक्षकों के लिए और बिहार के शिक्षाविदों के लिए, अगर इनकी रक्षा के लिए, मान सम्मान के लिए, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री के मान सम्मान के लिए, हमारी लड़ाई केवल जनता के लिए नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी के मान सम्मान की लड़ाई है। हमारे मुख्यमंत्री हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, और हाउस में उन्होंने कहा कि 10 बजे से 4 बजे तक स्कूल चलेगा, और उन्होंने जो आज
आदेश दिया तो वह आज तक अनुपालन नहीं हुआ। उल्टे पहले जो 9 से 4 चल रहा था उसको अब 8:30 में निरीक्षी पदाधिकारी स्कूल में जा रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के भी प्रतिष्ठा को तार तार किया गया है। हम उनके ही प्रतिष्ठा को स्थापित करने की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसके लिए जेल जाना होगा तो हम अपने आप को फक्र महसूस करेंगे, गौरवान्वित महसूस करेंगे। डरते हैं कि नहीं आप लोग? काहे डरेंगे भाई, जेल जाने के लिए तैयार है ना? हमेशा बोल रहे हैं आप लोग। 24 घंटा डरता कौन है? आपकी नौकरी भी बर्खास्त हो जाएगी कुछ दिन आप बाद। जानकारी मैं दे दूं कि डरता उड़ता शिक्षक नहीं है और बहुत खुद डर गया है हो तब न कार्रवाई कर रहा है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं डरते हैं। जेल जाने के लिए तैयार है ना? पूरा तैयार है। जब से जन्म लिए हैं शिक्षा मित्र में तब से आज तक जेले गए हैं और जेले से आए हैं। डरते नहीं हम लोग डरने उड़ने वाले नहीं है। किसान के बेटा तैयार हो गया है, बेल दिए हैं कि नहीं? नहीं, अभी तक बेल नहीं लिए। हम लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं। जेल जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। तो शिक्षक नेता भड़के हुए हैं, जितने भी शिक्षक नेता हैं साफ भड़के हुए हैं और साफ साफ कह रहे हैं डरने वाले नहीं है, जेल भरो आंदोलन कर देंगे। बड़ा घोटाला हुआ है और इस घोटाले की जांच होनी चाहिए, शिक्षक नेताओं ने आरोप लगाया। अब देखने वाली बात होगी कि शिक्षा विभाग इसको लेकर क्या कुछ कहता है करता है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।